हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा, हम लोग स्कीम्स को कवर करेंगे, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाएं। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ और समय हमारे पास होता है बहुत कम। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार की, आप सबको पता है 5-5 हजार रुपए जो है वो एक साल में देगी सरकार, क्योंकि हमें पता है कि उड़ीसा में इस समय किसकी सरकार आई है, बीजेपी की। तो जब सरकार चेंज हुई है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नया यहाँ पर लेकर के आएगी सरकार। उसके बाद पार्थ योजना कहाँ की हो जाएगी, मध्य प्रदेश की। युवा निधि योजना कर्नाटक की। लाडला भाई योजना, आप लोग कहते हो ना कि मैम हम लड़कों के लिए कभी कोई स्कीम नहीं आती, हम लड़कों के लिए कभी कोई सरकार योजना नहीं लेकर के आती, तो महाराष्ट्र सरकार लेकर के आई है लाडला भाई योजना। संकल्प योजना हिमाचल प्रदेश की है। मिशन वसुंधरा की अगर हम बात करेंगे तो ये असम का है। दीपम 2.0 की अगर हम बात करेंगे तो इसको आंध्र प्रदेश सरकार लेकर के आई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये स्कीम कहाँ की हो जाएगी, तो ये स्कीम हो जाएगी उड़ीसा की। अच्छा, इस स्कीम का मतलब क्या होगा, तो देखो कक्षा 9th और 11th में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रों को स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए 5,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाएगी। आपको केवल इतना याद रखना है कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना कहाँ की है, ये उड़ीसा की। इसके अलावा जब हम निर्भय कड़ी की अगर हम बात करेंगे तो निर्भय कड़ी भी किसकी हो जाएगी, तो मैम ये भी उड़ीसा सरकार की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लड़कियों की सुरक्षा और कल्याण का ये समर्थन करती है ये वाली योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया गया था, तो मैम 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 कहाँ से शुरू किया गया था, पानीपत हरियाणा से इसको शुरू किया गया था, पानीपत हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राहवीर योजना, राहवीर योजना को कौन लेकर के आया, एमपी सरकार। एमपी सरकार ने यह कहा कि अगर आप रोड पर किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट देखते हो और अगर आप घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हो, घायल व्यक्ति को जब आप हॉस्पिटल ले जाते हो और अगर आपकी वजह से व्यक्ति की जान बच जाती है तो हम आपको कितना अमाउंट जो है वो देंगे, या फिर एज अ गिफ्ट के तौर पर हम आपको कितना पैसा देंगे, हम आपको 25,000 रुपए जो है वो देंगे। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को भी कौन लेकर के आया, एमपी सरकार। पार्थ योजना आप लोग याद रखेंगे, पार्थ योजना इंपॉर्टेंट बनेगी, ये भी एमपी सरकार की हो जाएगी। पार्थ का मतलब हो गया पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। इसको कौन लेकर के आया, इसको एमपी सरकार लेकर के आई। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की अगर हम बात करेंगे, इसको असम सरकार लेकर के आई। कि जो महिला उद्यमी होती हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होती हैं, तो उनको उनके काम में जो है वो सपोर्ट करना या उन्हें उनके काम में सहयोग करना। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान ये कौन लेकर के आया, तो ये असम लेकर के आया। अच्छा, असम की अगर हम बात करेंगे, असम का एक और स्कीम है, आपको शायद याद होगा, गवाह संरक्षण योजना है ना। तो अपने स्टेट की पहली गवाह संरक्षण योजना कौन लेकर के आया, तो मैम असम सरकार। जीरो पॉवर्टी की अगर हम बात करेंगे या फिर P4 पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे, आंध्र प्रदेश सरकार इसको जो है वो लेकर के आई है, क्योंकि यहाँ पे नए सीएम कौन बने हैं, चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, यहाँ पे P4 का मतलब क्या होगा, देखो इनका कहना यह है कि हमें गरीबी को कैसे भी करके कम करना है। तो जब हम P4 की बात करेंगे तो पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, पीपल हो गया, पार्टनरशिप हो गया। कौन सी सरकार लेके आई, आंध्र प्रदेश। दीपम 2.0 की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना ये हिमाचल प्रदेश लेकर के आई है। देखो, जब भी आपको राजीव गांधी के नाम पर या इंदिरा गांधी के नाम पर कोई भी स्कीम मिलती है तो इसका मतलब वहां पे किसकी सरकार होगी, वहां पे कांग्रेस की सरकार होगी। तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की अगर हम बात करेंगे, इसको हिमाचल प्रदेश लेकर के आई है। यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव ये किसके हो जाते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के हो जाते हैं। यूपी एग्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, तो भैया एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, यानी कि किसानों को सपोर्ट करना। और जब हम एआई प्रज्ञा की बात करेंगे, इसका मतलब जो आप जैसे लोग होते हैं ना, अगर हम बात करते हैं यूथ, तो इनके लिए क्या करना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च करना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ज्योति स्कीम, ये भी आपकी न्यूज में रही है। और ज्योति स्कीम किसकी हो जाएगी, केरला की। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि भैया ये जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, इनको जो है वो पढ़ाई में लीन रखने से संबंधित, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यह योजना प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को राज्य की सरकारी
स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में दाखिला दिलाने के लिए बनाई गई है। तो ज्योति स्कीम कहाँ की हो गई? तो मैम ज्योति स्कीम हो गई केरला की। आयुष्मान वय वंदना योजना की अगर हम बात करेंगे तो आयुष्मान वय वंदना योजना ये दिल्ली सरकार की है। आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि अब तक दिल्ली में किसकी सरकार थी? आपकी, लेकिन अब आपको पता है यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो उस समय पे नहीं लागू किए गए और जिन्हें अब लागू किया गया, ठीक है, बीजेपी के टाइम पे। तो आयुष्मान वय वंदना योजना कहाँ की होगी? दिल्ली की। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य हो जाएगा। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की अगर हम बात करते हैं, मतलब हिंदू मंदिरों में जो पुजारी होते हैं, जो वहां पे पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो उनको सरकार जो है वो सपोर्ट करेगी। मंथली कितना रुपया? तो मैम 18,000 रुपया। और महिला समृद्धि योजना की अगर हम बात करते हैं तो महिला समृद्धि योजना भी कहाँ की हो जाएगी? दिल्ली की। महिलाओं को कितना रुपया देने का ऐलान किया है? बीपीएल महिलाओं की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर महिलाओं को कितना रुपया देने की बात करी है? तो 2,500 रुपया जो है ये पर मंथ दिया जाएगा, पर मंथ दिया जाएगा। आगे चलते हैं, पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव। पिंक से आपको क्या समझ आया? पिंक का मतलब हो जाएगा कि मैम महिलाओं से रिलेटेड कोई हो सकता है इनिशिएटिव हो, कोई योजना हो। तो जब हम पिंक ई रिक्शा की बात करेंगे तो इसे कौन लेकर के आया? महाराष्ट्र सरकार लेकर के आया। अब देखो, एक तो ई रिक्शा की अगर हम बात करेंगे मतलब प्रदूषण को कम करना, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो इन सारे कामों में, यानी कि अगर हम बात करते हैं बाहरी कामों में महिलाओं की भागीदारी को प्रमोट करना। तो पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव किसका हो गया? ये महाराष्ट्र सरकार का हो गया। पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की एक योजना है। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, ये जो योजना है ये हरियाणा सरकार की है। अच्छा, एक समय पे जो कलाकार मतलब कि जो मतलब आप बोल सकते हो कि जिनका गायन में जिनका इंटरेस्ट था, या फिर हम बोल सकते हैं जिन्होंने गायन के लिए काम किया हो, जिन्होंने लेखन के लिए काम किया हो, या फिर आप बोल सकते हो जिन्होंने अभिनय में काम किया हो, लेकिन आज उनके पास कोई काम नहीं है, तो उनको कुछ पैसा जो है वो सरकार जो है क्या करेगी? मंथली जो है वो देगी, ताकि उनका जीवन यापन जो है वो सही से होता रहे। तो पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किसकी हो गई? तो मैम ये हरियाणा की हो गई। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो इसको कौन लेकर के आया 2025 में? असम सरकार। अगर मान लो कोई ऐसा केस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसमें व्यक्ति की जान चली गई हो और उसके एकमात्र गवाह आप हैं, तो आपकी सुरक्षा का काम कौन करेगा? तो असम पुलिस करेगी। तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कौन लेकर के आया? तो मैम असम सरकार। बाकी जब हम लोग बाना केहे योजना की बात करेंगे तो इसको कौन लेकर के आया? मिजोरम। हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर वो सारे लोग जो हाथों से काम करते हैं, जैसे कि आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे बढ़ई हो गया, कुम्हार हो गया, है ना, लोहार हो गया, तो इनको प्रमोट करना, इनके कार्यों को प्रमोट करना, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना। तो ये जो बाना केहे योजना है ये किसकी हो गई? मिजोरम की। राजीव युवा विकासम योजना, मैंने क्या कहा था, अगर आप लोग राजीव गांधी के नाम पे कोई योजना सुनोगे, इंदिरा गांधी के नाम पे कोई योजना सुनोगे, तो मोस्टली स्कीम्स आपको कहाँ पे मिलेगी? तेलंगाना, क्योंकि आपको पता है कि तेलंगाना में इस समय किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। तो ध्यान दीजिएगा कि राजीव युवा विकासम योजना कहाँ की हो गई? मैम ये तेलंगाना की हो जाएगी। रायथू बंधु योजना या रायथू भरोसा योजना भी कहाँ की हो गई? तेलंगाना की हो गई। ये वाली अभी हाल फिलहाल ही आप लोगों ने देखी होगी, इसी मंथ या फिर लास्ट मंथ देखी होगी, इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना, ये तेलंगाना की। यानी कि अगर हम बात करेंगे हर घर तक हमको क्या पहुंचाने का है? हर घर तक हमको जो है वो जल पहुंचाने का है। फिर सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, इसको जो है वो किसने शुरू किया? तो ये तो मैंने बताई दी आप लोगों को कि हिमाचल प्रदेश ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली पूर्णतः एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम, इसका उद्घाटन किया है? तो कवचम को कौन लेकर के आया? तो मैम केरला सरकार लेकर के आई। हाल ही में किस राज्य ने सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है? देख रहे हो तुम? चलो तो जरा ध्यान दो, सैटेलाइट टाउनशिप योजना किसकी हो जाएगी? गुजरात की। सैटेलाइट टाउनशिप योजना किसकी? गुजरात की। अगला देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो स्वर प्लेटफॉर्म को कौन लेकर के आया? तो मैम स्वर प्लेटफॉर्म को गुजरात सरकार जो है वो लेकर के आई। तो ये आपके स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई। चलते हैं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स की तरफ। आ जाओ, जरा ध्यान दो। पीएम जनधन योजना कब शुरू करी गई? तो 28 अगस्त 2014। अनाउंस कब करी गई? तो 15 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया स्कीम कब आती है? तो 23 सितंबर 2014। संसद आदर्श ग्राम योजना की अगर हम बात करेंगे 11 अक्टूबर 2014। उजाला की अगर हम बात करेंगे तो 1 मई 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। अटल पेंशन योजना की बात करेंगे तो 9 मई 2015। और इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना को कब लाया गया? तो अग्निपथ योजना को लाया गया 14 जून 2022 को।
सबसे पहले शुरू करते हैं एक एक स्कीम से। सबसे पहली स्कीम हमारी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मिशन उत्कर्ष। जब हम मिशन उत्कर्ष की बात करेंगे तो इसको लॉन्च किया गया कब, जनवरी 2022 में। अच्छा, इसका जो नोडल मिनिस्ट्री होगा वो कौन सा होगा, तो दो मंत्रालयों ने मिल करके इसको शुरू किया मिशन उत्कर्ष को। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और दूसरा हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर हमें ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या होगा इसका, तो इसका उद्देश्य एनीमिया को नियंत्रित कर एनीमिया मुक्त भारत की लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य करना है। तो मिशन उत्कर्ष किससे संबंधित है, तो भारत को एनीमिया से फ्री करना है। कब स्टार्ट किया गया, तो जनवरी 2022 में। किसने इसको मिलकर के स्टार्ट किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। रिसेंटली सबसे ज्यादा न्यूज में है ये योजना, मुद्रा योजना। जब हम लोग मुद्रा योजना की बात करेंगे तो इसको कब शुरू, मतलब इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अच्छा, तारीख क्या हो जाएगी, तो तारीख हो जाएगी 8 अप्रैल 2015। नोडल मिनिस्ट्री कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि वित्त आयोग इसका जो है वो नोडल मंत्रालय होगा। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया। अच्छा, इसमें कितनी कैटेगरी है, तो आज इसमें 4 कैटेगरी है। पहले इसमें कितनी कैटेगरी हुआ करती थी, तो मैम 3 कैटेगरी इसमें पहले हुआ करती थी। अच्छा देखो, जब हम शिशु की बात करते हैं तो कितना लोन मिलता है, तो शिशु कैटेगरी के तहत 50,000 का लोन मिलेगा। किशोर की अगर हम बात करेंगे तो इसके तहत आपको 50,000 से लेकर के 5 लाख का लोन मिलेगा। और जब हम तरुण की बात करते हैं तो 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। लेकिन इसमें एक कैटेगरी को ऐड किया गया है और वो कौन सी हो जाती है, तो वो हो जाती है मैम तरुण प्लस। और तरुण प्लस की अगर हम बात करेंगे तो 10 लाख से लेकर के कितने रुपए तक का लोन इसको एक्सटेंड किया गया है, तो मैम 20 लाख रुपए तक के लोन को एक्सटेंड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये योजना आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि देखो 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग कोविड-19, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया है कब तक, 2028 तक। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया। लॉन्च डेट इसकी क्या हो जाएगी, 26 मार्च 2020। कौन से मंत्रालय के तहत ये संचालित होती है, तो ये संचालित होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। इस योजना की अगर हम बात करेंगे, इसको कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो इसको दिसंबर 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। उसके बाद आ जाता है आपका पीएम ई ड्राइव स्कीम। और पीएम ई ड्राइव स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो इसको कब लॉन्च किया गया, अक्टूबर 2024 में। नोडल मंत्रालय इसका कौन सा हो जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हो जाएगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को शुरू किया। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पीएम ई ड्राइव योजना। और जब हम पीएम ई ड्राइव योजना की बात करेंगे, अक्टूबर 2024 में इसको लाया गया। कौन से मंत्रालय के तहत ये संचालित होती है, तो मैम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के तहत ये संचालित होती है। आगे बढ़ते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना इंपॉर्टेंट बनेगी, यकीनन आप लोगों को मिल जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको जो है वो क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था। कब अनाउंस किया गया था, तो मैम 15 अगस्त 2023। 15 अगस्त 2023 को, 15 अगस्त 2023 को इसको अनाउंस किया गया। मैं पूरा लिख ही देती हूँ, एक्चुअल में बात ही है ना, समय कम होता है, चीजें ज्यादा करानी होती है, इस वजह से थोड़ा सा इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे लॉन्च की अगर हम बात करेंगे तो 17 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसको अनाउंस कब करा गया, तो इसको अनाउंस करा गया था 15 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023 में। बाकी नोडल मंत्रालय की अगर हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि मौसमी जो है ये इसका क्या हो जाएगा, नोडल मंत्रालय हो जाएगा। अच्छा, इसके तहत कितने कामों को शामिल किया गया है, तो 18 हस्तशिल्प कामों को इसको जो इसमें जो है वो ऐड किया गया है। कितने, तो 18 कामों को इसमें जो है वो ऐड किया गया है। पीएम इंटर्नशिप योजना, अरे ये तो सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है, पीएम इंटर्नशिप योजना। इसको कब लॉन्च किया गया, तो अक्टूबर 2024 में। नोडल मंत्रालय कौन सा हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हो जाएगा। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि एज अ इंटर्न के तौर पर आप काम करो, हम आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि भैया एज क्या होनी चाहिए आपकी, तो 21 से लेकर के 24 आपकी एज होनी चाहिए। फिर आ जाती है आपकी मिस्ट्री योजना। देखो 2 योजना है, एक तो अमृत धरोहर और एक आपकी मिस्ट्री, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जब हम मिस्ट्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको जो है वो शुरू किया। कब इसको लॉन्च किया गया, 5 जून 2023 को। 5 जून को हम क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। बाकी नोडल मंत्रालय इसका कौन सा होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसका जो है ये नोडल मंत्रालय हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा जो है वो प्रदान करना। तो मिस्ट्री योजना,
कब लॉन्च करी गई? 5 जून 2023। नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अमृत धरोहर योजना ये वेटलैंड के प्रोटेक्शन से संबंधित है, यानी कि ये आर्द्र भूमियों के प्रोटेक्शन से। वेटलैंड, आपको पता है इस समय वेटलैंड कितनी हो जाती है हमारे पास? तो मैम 89 + 2 यानी कि इज इक्वल टू कितना हो गया? 91। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया या इसको लॉन्च या इसको शुरू किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कब स्टार्ट किया? तो 5 जून 2023 को ही, है ना। और ये वाली भी आपकी 5 जून 2023 है। तो मिस्ट्री और प्लस अगर हम अमृत धरोहर की बात करेंगे तो दोनों को कब स्टार्ट किया गया? 5 जून 2023 को। लेकिन इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो सेम वही है मैम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका भी नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आगे चलते हैं, लखपति दीदी योजना, कुछ याद आ रहा है? पहले तो टारगेट था कि 2 करोड़ को हम लोग 2 करोड़ को हम लोग जो है वो लखपति दीदी बनाएंगे, फिर इसको एक्सटेंड किया गया 1 करोड़ और। अब अगर हम बात करते हैं तो 3 करोड़ महिलाओं को हम जो है वो लखपति बनाएंगे। देख रहे हो तुम? चलो, तो लखपति दीदी योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको शुरू किया, लेकिन इसकी लॉन्च डेट क्या होगी? 15 अगस्त 2023। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? तो मैम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका नोडल मंत्रालय होगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सुना होगा आप लोगों ने, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसको कब स्टार्ट किया गया? तो 1 जनवरी 2025 से इसको स्टार्ट किया गया। भारत में छात्रों, शिक्षकों और जो रिसर्चर्स होते हैं तो उनकी जो है वो पत्रिकाओं तक इजीली क्या हो सके? पहुंच हो सके। तो इसके लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को जो है वो लॉन्च किया। फिर उसके बाद आती है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम बात करेंगे, मोदी जी ने इसको शुरू किया। अच्छा, इसको भी अनाउंस कब करा गया था? तो 15 अगस्त 2014 को इसको अनाउंस किया गया था। लेकिन इसको लॉन्च कब किया गया? तो 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया। कौन से मंत्रालय के तहत आती है? तो मैम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत, यानी कि अगर हम बात करेंगे वित्त मंत्रालय के तहत। स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी जी का सपना था, तो टारगेट रखा गया 2014 से लेकर के 2019 तक भारत को क्या बनाना है? स्वच्छ बनाना है। तो स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने इसको शुरू किया। बाकी इसकी डेट क्या हो जाएगी? तो मैम 2 अक्टूबर 2014। नोडल मंत्रालय इसका कौन सा हो जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसका नोडल मंत्रालय हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका उन्नति। उन्नति की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप फुल फॉर्म पढ़ोगे ना, उन्नति का फुल फॉर्म, तो उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, यानी कि उत्तर पूर्व वाले जो स्टेट्स होते हैं ना, तो वहां पे हमें औद्योगिक विकास को जो है वो बढ़ावा देना है। तो उन्नति स्कीम, इसको कब लॉन्च किया गया? मार्च 2024 में। नोडल मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका जो है वो नोडल मंत्रालय हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है प्रधानमंत्री जनशक्ति न्याय महाअभियान। इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीएम जनमन योजना भी आप पढ़ोगे तब भी काम बन जाएगा। तो जब हम पीएम जनमन योजना की बात करते हैं तो इसको कब लॉन्च किया गया? दिसंबर 2023 में। मंत्रालय हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अच्छा, यहाँ पे जो पीवीटीजी होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे पिछड़े ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, तो उनके डेवलपमेंट से ये क्या हो जाएगी? संबंधित हो जाएगी। तो पीएम जनमन योजना, इसको कब लॉन्च किया गया? दिसंबर 2023 में। नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY फुल फॉर्म पूछा जाता है इसका। अच्छा, इसको भी किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बाकी अगर हम बात करते हैं तो 11 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया। मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है ये इसका नोडल मिनिस्ट्री है। फिर जब हम कीर्ति प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। कीर्ति प्रोग्राम की बात करोगे, जुलाई 2024 में इसको शुरू किया गया। नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। 9 से 18 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना इसका उद्देश्य है। बाकी जब हम कीर्ति की बात करेंगे, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। समझ आया? हाँ जी मैम, समझ आया। जब अपन कीर्ति प्रोग्राम की बात करेंगे तो जुलाई 2024 में इसको लॉन्च किया गया। नोडल मिनिस्ट्री कौन सा हो जाएगा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। बाकी 9 से 18 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली एथलीटों को क्या करना है? पहचान करना है। बाकी कीर्ति की फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी। अदिति स्कीम भी आप लोगों ने लास्ट ईयर मेरे मुंह से कई बार सुनी होगी। जब हम अदिति की बात करेंगे तो इसको जो है वो किसके द्वारा, मतलब इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। अच्छा, इसको कब लॉन्च किया गया? तो 4 मार्च 2024 को। कौन से मंत्रालय के तहत ये आएगी? तो मैम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आएगी। जब आप फुल फॉर्म पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि योजना क्या है। आपको केवल इतना याद रखना है कि ये जो अदिति योजना है ये किसके तहत आती है? तो मैम अदिति की अगर हम बात करते हैं तो अदिति है ना, ये किसके तहत आएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत। और इसको जो लॉन्च किया गया वो कब लॉन्च किया गया? 4 मार्च 2024 को। किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ओहो बिल्कुल, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। 22 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया। नोडल
नोडल मंत्रालय इसका कौन सा हो जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि MNRE मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से इस योजना को स्टार्ट किया गया। अब आ जाता है आपका पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना। ये ज्यादा अंग्रेजी हो गई, माफी चाहेंगे, हिंदी में हम आपको बोल करके बता देते हैं। पर्यटन मित्र, पर्यटन मित्र, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना, पर्यटन दीदी योजना। सरकार ने ये संकल्प लिया है कि भैया देखो, तुम्हें तुम्हारे आसपास में जितने भी आपके जो साइट्स हैं, है ना, उनके बारे में तुम्हें बताना, ताकि वहां पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं तुम उन्हें गाइड कर सको, और जब तुम उन्हें गाइड करोगे तो सीधी सी बात है तुमको पैसा मिलेगा। तो ये आपकी पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना है। इसको कब लॉन्च किया गया? 27 सितंबर 2024 को, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है। नोडल मंत्रालय इसका कौन सा हो जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अच्छा, हाल फिलहाल इसको कहाँ कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो ओरछा, जो कि मध्य प्रदेश का हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, फिर इसके बाद बिहार में, मिजोरम में, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे राजस्थान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मतलब हाल फिलहाल इसको जो है वो सिर्फ यहीं पे शुरू किया गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पीएम मित्र योजना। टेक्सटाइल पार्क जो है वो खोले जाएंगे। तो पीएम मित्र की अगर हम बात करेंगे, पीएम मित्रा की अगर हम बात करेंगे, अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया। नोडल मंत्रालय हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर ने कुछ लोकेशंस यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करी, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पर क्या किए जाएंगे? यहाँ पे जो है वो टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे खोले जाएंगे। ठीक है, अब आप मेरे को बताओगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में, कि ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके कितने स्टेट हैं प्लस कितने यूनियन टेरिटरी हैं, और प्लस इसको कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? किबिथु से स्टार्ट किया था। किबिथु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितनी है? अगर ये आप मुझे बताओगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। साथ में आप ये भी बताओगे कि इसको स्टार्ट किसने किया था, है ना, मतलब कि वो कौन से मंत्री हैं, मंत्री का नाम आप बताएंगे कि कौन सा मंत्री है। डन है। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बाकी दोस्तों तक भी आप इस सेशन को जरूर शेयर करें। डन है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सभी अपना। मुलाकात करते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।